नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गर्भधारणा के बाद गर्भवती कई सारे शारीरिक, भावनात्मक तथा हार्मोनल बदलाव को फेस करती है। एक्चुअली यह शरीर में होने वाले बदलाव नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी इन बदलाव के कारण गर्भवती को तकलीफ होती है। ऐसे ही एक बदलाव के बारे में हम जानेंगे ब्रेस्ट पेन के बारे में। ब्रेस्ट पेन होना यह आम होता है, लेकिन कभी कभी यह दर्द ज़्यादा होने की वजह से गर्भवती को गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए आज हम जानते हैं इस वीडियो में क्या प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन होना कॉमन है, इसके लक्षण क्या है, इसके क्या कारण है और ब्रेस्ट पेन कब होता है और इसके लिए आपको क्या उपचार करना है तथा इस ब्रेस्ट पेन से कैसे बचा जाए। इन सभी बातों को जानने के लिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। प्रेगनेंसी के समय ब्रेस्ट में पेन होना यह एक आम समस्या होती है। गर्भधारणा के बाद गर्भवती की ब्रेस्ट हार्ड हो जाती है और साथ ही सेंसिटिव भी हो जाती है। गर्भावस्था में हार्मोनल चेंजेस के कारण ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार होती है, जिस वजह से गर्भवती को ब्रेस्ट पेन का सामना करना पड़ता है। चलिए अब जानते हैं प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन यानी ब्रेस्ट में दर्द क्यों होता है। ब्रेस्ट पेन के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, उनमें से कुछ कारण हम देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया, हार्मोनल बदलाव के कारण प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन होता है। प्रेगनेंसी में बेबी के विकास के लिए गर्भवती के शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जैसे कई सारे हार्मोन तेजी से बढ़ने लगते हैं। इन हार्मोन्स में सामान्यतः एस्ट्रोजन के स्तर में बदलाव के कारण ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है। दूसरा कारण है ब्रेस्ट में चेंजेस का होना। जन्म के बाद बेबी को स्तनपान कराने के लिए ब्रेस्ट तैयार होती है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट की दूध तैयार करने वाली ग्रंथियां अच्छे से डेवलप होती है और इसी वजह से ब्रेस्ट का आकार भी बढ़ने लगता है और इसके कारण भी ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है। तीसरा कारण है ब्रेस्ट लीक। प्रेगनेंसी में सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट में कोलेस्ट्रॉम, जो कि एक तरल पदार्थ होता है, वह बनना शुरू हो जाता है। पीला और गाढ़े रंग का यह कोलेस्ट्रॉम, जिसे पहला दूध भी कहा जाता है, इसके बनने के कारण ब्रेस्ट में भारीपन और दर्द भी महसूस होता है। कभी कभी कोलेस्ट्रॉम सिक्रेट होने लगता है, जो कि नॉर्मल है। यह गाढ़ा दूध एंटीबॉडीज से भरपूर होता है, जो बेबी डिलीवर्ड होने के बाद उसे पोषित करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। चौथा रीज़न है फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट, यानी यदि गर्भवती के स्तनों में छोटी सिस्ट बन जाती है, जिसे गार्ड भी कहा जा सकता है। इस बात के कारण भी ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। अब जानते हैं यह ब्रेस्ट पेन कब होता है। प्रेगनेंसी रहने के बाद ब्रेस्ट में हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट पर हल्की स्वेलिंग आती है, लेकिन ब्रेस्ट सॉफ्ट ही होती है। उनमें हल्का हल्का दर्द भी हो सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बीच ब्रेस्ट साइज बढ़ता है, भारीपन लगने लगता है और साथ में दर्द भी हो सकता है। थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान ब्रेस्ट साइज काफ़ी बढ़ जाती है और ब्रेस्ट भारी भी हो जाती है। और जब निप्पल से कोलेस्ट्रॉम निकलता है, उस दौरान भी ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है। अभी यदि आप ऐसे दर्द को फेस कर रही हो और यह दर्द असहनीय है, तो चलिए अब जानते हैं इसके उपचार के बारे में। आप ब्रेस्ट की मालिश कर सकती है। आपको आपकी दवाई गोलियां प्रॉपरली लेनी ज़रूरी है। आप डॉक्टर की सलाह से व्यायाम भी कर सकती है। सही ब्रा का चुनाव आपको करना है। आपको अपने ब्रेस्ट के साइज़ पर नज़र रखनी है। साइज़ बढ़ने पर उस साइज़ की ब्रा आपको खरीदनी है। आप स्पोर्ट ब्रा भी यूज़ कर सकती है या पैडेड वाली जो ब्रा आती है उसे भी आप पहन सकती है। आपको आपके खाने में नमक का सेवन कम करना है, क्योंकि नमक आपके शरीर में पानी को रोक कर रखता है, जिससे ब्रेस्ट पर सूजन आ सकती है और दर्द भी हो सकता है। सो आपको कम से कम नमक का सेवन करना है। चलिए अब जानते हैं कुछ घरेलू उपाय जो आपको हेल्प करेंगे इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए। आपको यदि ब्रेस्ट में पेन हो रहा है तो आप गर्म पानी या फिर बर्फ की मदद से ब्रेस्ट की सिकाई कर सकती है। दूसरा,
आपको विटामिन ई युक्त आहार लेना है, जैसे कि पालक, मूंगफली, बादाम यदि आप खाने में लेती है तो इससे भी आपको दर्द में कुछ हद तक आपका दर्द कम हो सकता है। तीसरा है अधिक से अधिक पानी आपको पीना है। चौथा है फैटी फूड्स आपको कम से कम खाने हैं। गर्भावस्था में ब्रेस्ट पेन को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसी ब्रा पहने जो आपकी ब्रेस्ट को अच्छे से सपोर्ट दे। आप कॉटन की ब्रा भी पहन सकती है जो आरामदायक होती है। आपको निप्पल्स और निप्पल के सराउंडिंग त्वचा को अच्छे से गुनगुने पानी से धोना है। यदि आपको ब्रेस्ट में गांठ जैसा लगता है तो आपके डॉक्टर से आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए। आप नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र ब्रेस्ट पर लगा सकती है। इससे ब्रेस्ट की त्वचा सॉफ्ट होती है तथा आपको आराम महसूस हो सकता है। आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी फिजिकली एक्टिव रहना है, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इन बातों का ध्यान रखने के बावजूद भी यदि आपको दर्द होता है तो आपके डॉक्टर को ज़रूर विजिट करिए। तो गर्भावस्था में होने वाले बदलाव को अच्छे से आप हैंडल कर सकती है और साथ में इस पूरी जर्नी को आप एंजॉय भी कर सकते हैं। आप आपके गर्भस्थ शिशु को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण भी बना सकती है संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। यदि आपने अभी तक संजीवन गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पे जाके डाउनलोड कीजिए संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और घर बैठे करिए संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।